लड़की ने बस एक बार आदमी को धक्का दिया और अगले ही पल वह आदमी फूलों की पंखुड़ियों में बदलकर गायब हो गया। जो बात लड़की को और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि वह 5वीं मंजिल से नीचे टेलीपोर्ट होकर आ गया था। लड़की को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन तभी वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। लड़की तुरंत नीचे भागी ताकि उसे ढूंढ सके। जब वह उसके पास पहुंची तो उसकी उंगली गलती से कट गई। आदमी ने तुरंत उसकी उंगली को गहरी नजरों से देखा। लड़की को अचानक समझ में आ गया कि नियोक्ता ने उसे नौकरी पर क्यों रखा था। असल में लड़की इस विला में नौकरानी की नौकरी के लिए आई थी ताकि अपने छोटे भाई के इलाज का खर्चा उठा सके, लेकिन नियोक्ता ने हर उम्मीदवार से रक्त परीक्षण करवाने की शर्त रखी थी। जब बटलर ने लड़की की उंगली में सुई चुभोई तो नियोक्ता के परिवार की आंखें तुरंत चमक उठी। नियोक्ता उससे बहुत खुश हुआ और तुरंत बटलर को कहा कि लड़की को ऊपर ले जाए। जब लड़की नियोक्ता के पोते के पास पहुंची तो वह देखकर दंग रह गई कि वही आदमी था जो अक्सर उसके सपनों में आता था। आदमी ने उससे कहा कि वह यहाँ से तुरंत चली जाए, लेकिन डर के मारे लड़की ने उसे धक्का दे दिया। अब जब वह आदमी की कमजोर हालत देख रही थी तो उसने अपना हाथ उसके होंठों के पास बढ़ाया। उसका खून पीने के बाद आदमी की आंखें तुरंत सुर्ख लाल हो गईं। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसका खून पिया है तो उसने गुस्से में लड़की को धक्का दे दिया। उसी पल लड़की ने देखा कि उसके सीने पर हरे निशान फैल रहे थे। आदमी ने बताया कि यह एक पारिवारिक श्राप है और जब ये निशान उसके दिल तक पहुंच जाएंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। लड़की तुरंत समझ गई कि उसका खून इन निशानों को फैलने से रोक सकता है। आदमी ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया और उसे सख्ती से कहा कि वह यहाँ से चली जाए। हालांकि आदमी उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार कर रहा था, फिर भी लड़की उसके पीछे पीछे कमरे तक चली गई। जब आदमी ने उसकी कलाई पर चोट का निशान देखा तो उसने अनमने मन से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और बड़ी सावधानी से लड़की की चोट पर पट्टी बांध दी, लेकिन तभी चांद लाल हो गया और आदमी की आंखें भी तुरंत लाल हो गईं। वह झपट कर लड़की की गर्दन में काटने लगा और तब जाकर धीरे धीरे शांत हुआ। लड़की ने उससे कहा कि वह अब हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन जब आदमी को होश आया तो उसने उसे फिर से धक्का दे दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके इस बर्ताव के बावजूद लड़की क्यों नहीं जा रही थी। उसी समय आदमी की दादी डॉक्टर के साथ कमरे में आई। परिवार के डॉक्टर ने उसकी जांच की और खुशी से कहा कि उसकी हालत पहले से बेहतर है। दादी बहुत खुश हुई और लड़की से कहा कि वह हर महीने एक बार पागल हो जाता है। वह लंबे समय से इलाज का तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला था। उन्होंने उम्मीद जताई कि लड़की वहीं रहकर उसकी देखभाल करे, लेकिन आदमी ने दादी से कहा कि उसे जाने दें। दादी ने गुस्से में उसका कहना ठुकरा दिया और बटलर को कई सुंदर कपड़े तैयार करने को कहा, लेकिन जब लड़की ने वे कपड़े पहने तो उसने पाया कि स्कर्ट बहुत छोटी थी। यह देखकर आदमी ने तुरंत उसे कोट फेंक दिया।